मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस अजीब से पेड़ के अजीब से गुफा के अंदर वो आत्मा वाली स्किल है जिसकी रक्षा वो महाराज कर रहा है, जिसकी ताकत इतनी है कि आ, नए मतलब नॉर्मल स्टार वाले कबीले वाले भी उसे नहीं हरा सकते। श्योर है। उसी डीमन से कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? उस उस महाराज के कबीले का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका कबीला पूरे धरती ग्रह पर 6वें नंबर पे आता था या फिर 7वें। इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आता था। तो तुम खुद समझ जाओ कि वो कितना ताकतवर होगा। वो डीमन श्योर से कहता, श्योर। उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता, क्या तो ये ठीक रहा? हाँ, अगर ऐसी, लेकिन ऐसी चीज़ें। अच्छा, वो गुफा और पेड़ कहाँ है? श्योर उस डीमन से कहता, तुम्हारी आखिरी इच्छा मैंने पूरी कर दी। वो डीमन इतना कहता, अगले ही पल बहुत सारा अजीबोगरीब लिक्विड जो कि असल में दलदल था वो श्योर के गले को दबाने लगता। अगले ही पल श्योर अब उसका सर खराब हो रहा था। अगले ही पल श्योर उसकी आंखें थोड़ी वाइट हो जाती है और देखते देखते वो दलदल जो कि अब को कीचड़ था, देखते देखते उस पूरे कीचड़ का पानी वो अलग होने लगता है और वो मिट्टी वो सूखने लगती है। वो डीमन उसकी आत्मा तुरंत ही बाहर निकलती है और बाहर चेक करने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ पर वो पूरा का पूरा दलदल, उसमें से पानी अलग हुए जा रहा था और एक तरीके से वो दलदल सूख रहा था। ये क्या? वो डीमन उसकी आत्मा हैरानी से कहती है। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन बाहर आते हैं, लेकिन श्योर अकेला बाहर नहीं आता है। उसके हाथों में एक डीमन था जो कि बहुत बड़ा था। वो डीमन जैसे अपनी बॉडी को देखता है वो आग बबूला हो जाता है। ये क्या, तुम धोखा दे रहे हो? वो डीमन गुस्से में कहता और पीछे देखता। धोखा? और मैं? तो मुझे जान से मार रहे थे, मैंने तुम्हें 10 मिनट दिया था। 10 मिनट बातचीत हुई हमारी शायद, उसके बाद तो अब मैं अपना जलवा दिखाऊंगा ही। श्योर इस्माइल के साथ कहता है। अगले पल श्योर को पीछे कोई दौड़ते हुए दिखता और वो डीमन भी तेजी से उस तरफ जाने लगता। ये अवनी के पास जा रहा है ताकि वो उसके बॉडी का इस्तेमाल कर सके। और श्योर वो मैग्रॉन से कहता, लेकिन एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, ये अवनी हमें क्यों मारना चाहती है? हाँ, इसने डीमन के साथ वादा किया है, वो खुद जाने, लेकिन हमें मारने का क्या प्लान है समझ नहीं आया। श्योर उसे सच में समझ नहीं आया था कि आखिर अवनी ऐसा क्यों कर रही है, या फिर वो अवनी है भी या नहीं। श्योर कंफ्यूज हो रहा था। दूसरी तरफ श्योर उस डीमन की बॉडी को देखता। ये डीमन की बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, तो मैं इसे श्योर इतना कहता। और देखते देखते श्योर अपने जेरेक्स डक फोर्ड को बाहर निकालता और उसे सीधे उस डीमन की बॉडी के गले के पास रख देता और हल्का सा चुबा देता। अगले ही पल वो डीमन जो कि अपनी की बॉडी में घुस चुका था और अपनी की आंखें वो लाल रंग से चमक रही थी, वो तेजी से श्योर के पास आती है। रुको! वहाँ पे वो आवाज़ गूंजती है। क्या? ओ, तुम्हारी बॉडी? मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारी बॉडी को साथ लेके जाऊंगा। श्योर इतनी ज़्यादा नॉर्मल आवाज में कहता है कि अब श्योर से उस डीमन को सच में डर लगने लगा था। रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो डीमन अवनी की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिक्स करते हुए कहता, तो ठीक है, ये बताओ कि वो क्या नाम था उसका? हाँ, वो अजीब सा पेड़ और वो गुफा कहाँ है? श्योर उस डीमन से कहता, वहाँ पर आज तक मैं भी नहीं गया, लेकिन वो डीमन इतना कहता और अवनी तुरंत ही अपने बैग से एक मैप निकालती है। अच्छा, तो इसके लिए तुम हमें मारना चाहती थी क्योंकि ये मैप हमारे पास था। श्योर वो सब कुछ समझ आता है कि आखिर अवनी उसे मारना क्यों चाहती थी। वो अवनी वो गुस्से से श्योर को देख रही थी, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर गुस्सा हो। आई डोंट नो क्यों। श्योर अपने दोनों हाथों को खड़ा करते हुए कहता जैसे कि वो हैंड्स अप कर रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अवनी वो श्योर से कहती है, पर क्यों? श्योर उसे समझ नहीं आता कि आखिर अवनी कहना क्या चाहती है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? वो अवनी श्योर से कहती है, नहीं, इसमें से कुछ भी मेरे वजह से तो बिल्कुल नहीं हो रहा। श्योर वो अवनी से कहता है, वो लोग इतनी बात कर ही रहे थे, इतने में ही पीछे 2 आत्माएं जो कि डीमंस की थी वो तेजी से उड़ते हुए आती है और उस डीमन की बॉडी को देखती है और वो तुरंत ही उस डीमन की बॉडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अरे इनकी तो! श्योर गुस्से में कहता। दूसरी तरफ अवनी भी तेजी से आगे भागती है ताकि वो उन आत्माओं को रोक सके, ताकि उसके बॉडी में जो डीमन की आत्मा है उसके बॉडी को कुछ ना हो सके। अगले पल श्योर अपनी गोश्त कटाना को निकालता है और तेजी से उन डीमंस की तरफ घुमा देता। उन दोनों डीमंस की आत्माओं को यही लग रहा था कि श्योर उसकी वो तलवार कटाना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी उन डीमंस का, क्योंकि वो दोनों डीमन वो आत्मा वाले फॉर्म में थे। अगले ही पल वो कटाना बीच हवा में 2 बॉडीज को काट के रख देती है और वो दोनों बॉडीज
देखते देखते हवा में कहीं गायब हो जाती है। वो डीमन और अवनी ये सब देखने के बाद शोर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर शोर की गोश्त कटाना वो अवनी के चेहरे के बहुत ज़्यादा पास था। करीब मतलब कृपया करके पीछे हट जाओ प्लीज़, क्योंकि मेरा मूड खराब हुआ तो मेरी जेरेक्स डकफोर्ड तो खुद ब खुद ही उड़ती है और खुद ब खुद ही सब कुछ करती है, उससे रुक भी नहीं पाओगे। शोर इतना कहता और जेरेक डकफोर्ड वो ऑटोमेटिक उड़ते हुए उस डीमन के बॉडी के पास जाती है और उसके गले के पास चली जाती है। नहीं रुको, कुछ मत करना। वो डीमन इतना कहता और अपनी के साथ चुपचाप पीछे चला जाता। जैसा कि मैंने कहा, मुझे जानना है कि वहाँ तक कैसे पहुँचते। श्योर अवनी से कहता ताकि अवनी इस मैप को खोले और उसे समझे, क्योंकि श्योर के बस का वो ज़्यादा था नहीं। हाँ, डीमन गर्ल उसे समझ सकती थी, लेकिन डीमन गर्ल वो हमेशा श्योर के नीरो कोर में ही रहती थी, क्योंकि जब से उस श्यूरेन कबीले के उस जैगोर की नज़र डीमन गर्ल पे पड़ी है, तब से श्योर को डीमन गर्ल को अकेले छोड़ने का मन नहीं करता था। क्योंकि अगर डीमन गर्ल श्योर के नीरो कोर से ज़्यादा दूर गई तो उसका और श्योर का कनेक्शन टूट जाएगा, और जब तक श्योर के पास ना जाए तब तक उसका कनेक्शन और श्योर का कनेक्शन बनेगा नहीं। और उस बीच अगर डीमन गर्ल मरती है तो श्योर उसे नीरो कोर में वापस नहीं ले पाएगा और वो सच में मारी जाएगी। ऐसी चीज़ें श्योर के नीरो कोर या फिर सभी के नीरो कोर के साथ होती है, और इसलिए श्योर रिस्क नहीं लेना चाहता था कभी भी। दूसरी तरफ वो अपनी चुपचाप उस मैप को खोलती है। श्योर को तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये अवनी जिसकी मदद श्योर ने इतनी की थी, वो श्योर के साथ ही ऐसा कर रही थी। हाँ, श्योर को बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अभी के लिए तो श्योर को खुद का फ़ायदा देखना होगा। ऑफकोर्स वो यहाँ पर दोस्ती बनाने के नहीं आया है, उसे सिर्फ ताकत चाहिए। श्योर अवनी को देखते रहता है, जहाँ पर वो और डीमन वो उस मैप को समझने लगते हैं। डीमन डीमन लेगिस भी बाहर आता है और देखते देखते ब्रिजेन वो ही बाहर आ जाता है। ओह, बाहर मत जाओ तुम लोग, मैं अकेले देख लूँगा। ब्रिजेन उस मैप को छीनते हुए कहता है। वो डीमन और डीमन लेगिस दोनों ब्रिजेन को देखने लगते हैं, जो कि उस मैप को देख रहा था। हाँ, ब्रिजेन और डीमन गर्ल ने ये तो कहा था कि वो दोनों इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बाद समय ही नहीं मिला था किसी को। ब्रिजेन उस पूरे मैप को देखते रहता। इस मैप में जो ये महल बना हुआ है, ये महल, जहाँ तक ये पुराना महल है, और अब वो ये पेड़ बन चुका है। पेड़ बना कैसे वो नहीं पता, और उसके नीचे गुफा। इसमें गुफा या फिर पेड़ का कोई जिक्र नहीं है उतने अच्छे से। और बस ये मैप पहले से अलग क्यों लग रहा। वो ब्रिजेन वो हैरानी से कहता और शोर भी उस मैप को देखता। हाँ, इसमें बहुत सारी सिम्बल्स और बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन इस मैप को तो डीमन गर्ल ने बनाया था उस मैप की कॉपी को देख के, ताकि इसमें सब कुछ क्लियर दिखे। श्योर वो ब्रिजेन से कहता। वही तो। ब्रिजेन इतना देखते ही देखते अगले पर कुछ नोटिस करता। मैप में जो बादल बने थे वो हिल रहे थे, और वो बादल वो ठीक ऊपर वाले बादल थे, जहाँ पे श्योर और मैग्रोन और बाकी सभी खड़े थे। ये तो वही बादल है जो कि मूव कर रहे हैं, और वो बादल मैप के अंदर भी मूव कर रहे हैं। ब्रिजेन उसी बादल को देखते हुए कहता, इसमें लोकेशन ही बदल चुकी है। इतना कहते हुए ब्रिजेन पूरे मैप को उल्टा करता है, और देखते देखते वो उस बड़े से पेड़ के लोकेशन को ढूंढने लगता है। जहाँ तक तुमने कहा कि वो ताकतवर कबीला था, तो यहाँ पर उस कबीले के बारे में लिखा हुआ है, अमृत कबीला। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? ब्रिजेन उसी डीमन से कहता जो कि अवनी का था। हाँ, मुझे याद आया, उस कबीले का नाम अमृत कबीला था। कई अरसे हो गए इस नाम को सुने, इसलिए वो डीमन इतना कहते कहते चुप हो जाता है, क्योंकि ब्रिजेन उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। इतने अरसे कितने परसों ये उसे नहीं सुनना था, बस कंफर्म करना था। तो ठीक है, जहाँ तक है वो कबीला बदल के यही उस पेड़ में बदल गया होगा। तो मैं यहाँ जाना है। वो ब्रिजेन श्योर कहता। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? श्योर ब्रिजेन कहता। अब इस मैप की जरूरत भी नहीं है। इतना कहते हुए ब्रिजेन उस मैप को फाड़ के जला देता। नहीं, वो अवनी हैरानी से पीछे से आते हुए कहती है। वैसे अब मैप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ, मुझे रास्ता पता और कब क्या मूव हो रहा है वो भी देख लिया, तो चलते हैं। ब्रिजेन श्योर कहता, रुको, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, और ना ही हम लोग अभी जाने के लायक हैं। जहाँ तक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो जो भी है, और क्या पता वहाँ जाते हमें उड़ा दिया जाए एक बार में ही ख़त्म कर दिया जाए, हमें पता भी ना चले। तो ऐसा रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही जाएंगे। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग उस जगह के बारे में पता ही है, तो हमसे पहले हम उन्हें जान देंगे। श्योर इस्माइल के साथ कहता। लड़के तुम दिमाग तो लगा रहे हो, लेकिन वो डीमन इतना कहते कहते श्योर को देखता। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं जो कहता हूँ तुम वो करोगे। और अवनी जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ें आपने अपने मन से की या? श्योर अवनी से कहता।
मैंने अपने मन से की। वो अवनी थोड़ी गुस्से में कहती, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? श्योर नॉर्मली कहता, नॉर्मल से, और मैं, ताकि ऑफकोर्स उससे अवनी से अब कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, क्या पता कब पीठ पे छुरा भोंक दे। अगली पल श्योर को राइट साइड में पेड़ों के पास कुछ हलचल महसूस होती है। अगली पल श्योर अबे जायंट डॉग स्वॉर्ड को तेजी से उस तरफ फेंकता, और वो जायंट डॉग स्वॉर्ड तेजी से जाते हुए 2 लोगों का सर काट देती है। अगली पल श्योर को सभी के सर देखते हैं उनके कपड़े। स्वीडन कबीला, स्वीडन कबीला यहाँ क्या कर रहा है? श्योर वो उस डीमन से कहता, नहीं पता, और हाँ ये लड़की तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि शायद। वो डीमन इतना कहते कहते चुप हो जाता। मतलब तुम स्वीडन कबीले से हो? ऐसी बात है, लेकिन जहाँ तक है स्वीडन कबीले में तो कोई लड़की सेफ नहीं है, तो तुम उनके लिए क्यों काम कर रही हो? श्योर अवनी से कहता, एक मिनट एक मिनट, चैतन्य तो तुम्हारा भाई है ना, लेकिन वो तो रिजवान कबीले से है। रिजवान कबीले से वो और तुम अलग कबीले से, तो भाई बहन कैसे? श्योर वो अवनी से कहता, और अवनी उसे गुस्से से देखने लगती है, जैसे कि उसे वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तुमसे जितना, मतलब तुम्हें ऐसा हक नहीं है मुझसे ये सवाल करने की। वो अवनी इतना कहती है और पीछे पलट के जाने लगती है। ठीक है, मुझे क्या? श्योर उस अवनी से कहता है, हमको श्योर को उससे क्या था, लेकिन श्योर के दिमाग में अब ये बातें घूमने तो वाली थी, क्योंकि श्योर, हाँ, उससे खुजली थी ये सारी चीज़ें जानने की। लेकिन अभी के लिए श्योर उसके पास नई मिस्ट्री थी, उस सजीव से पेड़ की। लगता है उस महाराज से तो मिलना पड़ेगा। श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता, लेकिन अब क्या? श्योर वो बेचारा यहाँ ताकतवर होने आया था और यहाँ फंस गया था। अरे यार, अगली लड़ाई किसके साथ थी ये तो मैंने देखी भी नहीं। अगर अगली लड़ाई किसी ताकतवर के साथ फिक्स हो गई तो परेशानी हो जाएगी। श्योर इतना कहते हुए जंगल में और गहराई में जाने लगता। श्योर आगे बढ़ रहा था में श्योर के सामने एक अजीब सा चीज आता। अरे यार, ये डीमंस कितना असर खराब करेंगे। श्योर अपने सामने कुछ 4 डीमंस को आते हुए देखते रहता और उससे कहता, अच्छा तो हमारे होने से परेशानी है तुम्हें? वो डीमन श्योर से कहता, नहीं मुझे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ना क्या है ना, मैं यहाँ पर बीस्ट को ढूंढने आया हूँ, तुम्हें तो हरा के भी कोई ताकत नहीं मिलेगी, यूजलेस। श्योर श्योर हंसते हुए कहता, और वो डिमंस वो गुस्से में दिखने लगते हैं और धीरे धीरे श्योर के पास आने लगते हैं। अगले ही पल वहाँ 4 सर गिरे हुए रहते हैं, जो कि उन डिमंस के ही थे। वैसे मैंने कहा था इनसे मुझसे लड़ो मत, लेकिन फिर भी करके कूद गए, मार दिया इन्हें, सर खराब करते हैं बस। श्योर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता, और मैग्रोन उसके चेहरे को देखते रहता। मैं बता दो ना कि यहाँ डिमंस को नहीं मारना था, क्योंकि आपको सब सारे डिमंस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। मैग्रोन श्योर कहता, यहाँ पे काफ़ी सारे डिमंस को पता है कि मेरे पास क्या है, और वो चीज़ें तुम्हारे पास भी है, तो घबराओ मत। श्योर वो मैग्रोन से कहता है, और देखते देखते श्योर और मैग्रोन वहाँ से आगे बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा ही गहराई में चले जाते हैं। अरे यार, यहाँ तो ये अजीब सा पानी है। हाँ, पानी में जाऊँगा तो ज़्यादा फायदा होगा। श्योर इतना कहते हुए उस पानी में अपने पाँव को रखता, लेकिन अगले ही पल श्योर के कंधे पे किसी का हाथ आता और उसे कोई पीछे पकड़ के खींच लेता। पागल हो गए हो क्या? आगे देख के जाया करो, ये पानी नहीं है। बैकग्राउंड श्योर कहता। ऑफकोर्स श्योर भी अपने पावर क्रिस्टल की मदद से, मतलब उस लीच के पावर क्रिस्टल की मदद से ये पता नहीं लगा पाया था कि नीचे है क्या, पानी या कुछ और वो अगर वो पानी है भी तो उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है। श्योर यही सोचने में टाइम लगा रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि मैग्रोन ने उसे पीछे खींच लिया, क्योंकि इस वक्त श्योर के पाँव में एक अजीब सा लाल रंग फैल रहा था। ये क्या? श्योर अगले ही पल उसके नाक से हल्का सा खून निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही खड़ा होता है। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पाँव में फैल रही हैं तो मैं तुम्हारे पाँव को काट देता, लेकिन तुम्हारे नाक से खून निकलना मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी में कुछ हो रहा है। तुम्हें, मैग्रोन इतना कहता और तुरंत ही मोटे कीड़े को बुलाता है। मोटे कीड़े के बाहर आ जाने के बाद मैग्रोन उसको कुछ ऑर्डर देता है और मोटा कीड़ा उसके बाद समझ जाता है। मोटा कीड़ा देखते देखते वो अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़ देता है और सीधे श्योर के मुंह के जरिए उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। श्योर वो अपने बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस करता है। श्योर के पेट में नीली रोशनी चमक रही थी, जो कि स्पेस एलिमेंट था। ये कर क्या रहा है? श्योर मैग्रोन से कहता। श्योर को धीरे धीरे चक्कर आने शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी अब पैरालाइज होने वाली हो। मुझे एक ताकतवर स्किल ढूंढनी होगी ताकि मैं, श्योर देवकला के भरोसे इतने समय से था और अब तक देवकला ने उसे निराश नहीं किया था, लेकिन उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो कि
शौर्य इतना सोच रहा रहते में उसकी आंखें बंद होती और धप से नीचे गिर जाता। करीब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें अभी भी टिमटिमा रही थी और ठीक से खुल नहीं रही थी, लेकिन उससे आसपास से आवाज़ें आ रही थी। अभी के लिए ठीक है, अच्छा होगा कि इस तालाब के आसपास मत आना, वहाँ पर कोई और, वो किसी से कह रहा था। जी मैं समझ गया, वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे दोस्त की मदद करने के लिए। बैकग्राउंड उसी दूसरे आदमी से कहता। श्योर वो अपनी धुंधली आंखों के साथ उस तरफ देखता जहाँ पर कोई अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसे श्योर बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। देखते देखते वो आदमी वहीं कहीं अंधेरे में गायब हो जाता, चला जाता। देखने में तो किसी टाइप का वॉरियर ही लग रहा था। क्या हुआ? श्योर इतना कहते हुए धीरे धीरे खड़ा होता, लेकिन लड़खड़ाते हुए। तुम ठीक हो? बस वही ठीक है। अभी एक ताकतवर आदमी आया था जो कि यहाँ ऐसे ही शिकार के लिए आया था। उसने तुम्हारी मदद की। उसके पास एक अजीब सी जड़ी बूटी थी जिससे वो तुम्हें ठीक कर पाया। बैकग्राउंड श्योर कहता और श्योर की बात समझ जाता। श्योर पीछे पलटता है जहाँ पर वो अजीब सा पानी जो कि किसी की भी जान को ले सकता था। ऑफकोर्स श्योर यहाँ मरते मरते बचा था। अगली बार से इतना लापरवाह तो बिल्कुल नहीं बनूंगा, लेकिन श्योर इतना सोचते सोचते कुछ सोचने लगता। तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, चलो मेरे साथ। बैकग्राउंड वो श्योर कहता है, लेकिन श्योर की नज़र अभी भी उस अजीब से तालाब पे थी। देखते देखते श्योर और बैकग्राउंड वहाँ से निकलने लगते हैं। श्योर की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए अब जहाँ तक है उसे आराम ही करना होगा और उसकी ताकत आज भी पेंडिंग रह जाएगी। श्योर उससे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। आपको उसकी ताकत यहीं अटकी रहना, श्योर डेली मेहनत करे लेकिन उसकी ताकत ना बढ़ पाना, ये सब देख के श्योर को गुस्सा भी आ रहा था। अरे वैसे वो आदमी कौन था? श्योर उसी आदमी के बारे में पूछते हुए क्या था बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड वो कुछ याद करने लगता, पता नहीं। उसने 2 तलवार रख रखी थी और अपने पीठ पे एक बो और एरो लटका रखी थी। वो तुरंत ही आया और तुम्हारे पेट के बगल वाली एक नस को काट दिया। वो एक छोटी सी नस थी, उससे कटते ही वो जो अजीब सी चीज़ तुम्हारे पूरे बॉडी में नस के जरिए फैल रही थी, वो उसी नस से होते हुए ऊपर जाती है और वो किसी भी नस को टच नहीं करती है। वो नस कटी हुई थी, इसलिए वो अजीब सी चीज़ तुरंत ही बाहर आके गिर गई और तुम ठीक हो गए। बैकग्राउंड श्योर कहता मोटा कीड़ा उसने भी बहुत मेहनत की थी, इसलिए श्योर कम से कम अब तक होश आ गया था उसे, वरना उस आदमी ने तो यही कहा था कि श्योर को होश आने में कम से कम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। वो आदमी भी श्योर को होश में आता हुआ देख के उस समय हैरान दिख रहा था, लेकिन वो वहाँ से चला गया था, उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। बैकग्राउंड वो आगे चलते रहता। ऑफकोर्स अब वो लोग थोड़ा बीस्ट वगैरह की शिकार की फिराक में थे। श्योर है उसे कुछ याद आता। अरे हाँ, नीडो लिक्विड। शौरत ने कहते हुए अपने समय में जो उसने क्यूरोन लेवल 8 के बीस्ट को जान से मार के उसके नीडो लिक्विड को हासिल किया था, वो उसका इस्तेमाल करने का फैसला करता और देखते देखते श्योर उसका इस्तेमाल कर भी लेता। जहाँ तक है हम लोग अब क्यूरोन लेवल 7 पहुँच जाने चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी ताकत और चाहिए। श्योर वो स्माइल के साथ कहता। अगली पल वहाँ एक धमाका होता, जिसकी वजह से श्योर और मैग्रोन दोनों ही लेवलअप कर जाते हैं। और श्योर वो काफ़ी हद तक हील भी हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं, वो अभी लड़खड़ा रहा था। देखो मेरे ख्याल से अभी हमें घर चलना चाहिए, ताकत बढ़ते रहेगी। बैकग्राउंड श्योर से कहता नहीं, उसे ताकतवर होना है। श्योर बैकग्राउंड से कहता अरे ठीक है चलो। बैकग्राउंड इतना कहता आपको अभी आधी रात भी नहीं बीती थी और ये सब कुछ हो गया था पूरी रात। पता नहीं श्योर के चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा बैकग्राउंड को। श्योर और बैकग्राउंड देखते देखते श्योर बैकग्राउंड के पीठ पर लटक जाता है और बैकग्राउंड उसको रात में आगे ले जाने लगता है। वहाँ एक पीस्ट है। श्योर बैकग्राउंड से कहता वो वाला। चलो हाँ, उसकी ताकत ठीक ही ठाक है, क्यूरोन लेवल 9। देखो तुम्हें इस बीच से नहीं लड़ना है, मैं संभाल लूँगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता। श्योर वहीं बैठ जाता है उस बड़े से पेड़ के ऊपर। बैकग्राउंड वो तुरंत एक जम भी छलांग लगाता और देखते देखते बैकग्राउंड उसके हाथों में एक गोल्डन पंजा दिखने लगता, जिससे वो सीधे उस बीच पर हमला करने के लिए आगे चला जाता। श्योर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती थी और खुलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सच में बहुत ज़्यादा नींद की जरूरत है। उसकी आंखें बार बार उसका साथ छोड़ देती थी। श्योर उस वक्त सामने देख रहा था, जहाँ पर श्योर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई घूर रहा हो। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियो डाल रहा हूँ, आई नो, क्योंकि मेरी ट्रेन रात के 11 बजे थी और मैं 11 बजे तक घर वापस आया और सारी चीज़ें करते करते मुझे 12:30 बज गए। और जिसके बाद मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ और अभी करीब
6:30 हो रहे हैं, ठीक है। मैं रात भर जग के वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मत बोलना कि इतना क्यों उतना क्यों, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ वापस, डेली 2-2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। कल वीड का आएगा, ओके। और एक वीडियो मैं फ्री में डाल चुका हूँ, क्योंकि मेंबरशिप में आते ही एक फ्री में, मतलब आज के दिन जो फ्री वाला आता है ना, वो फ्री में ही जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मैं मेंबरशिप में डाल दूंगा, तो प्लीज़ गुस्सा मत करना। और कल वीड का आएगा, ओके। चलो गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर भी कर दिया। और अब मैं वापस आ गया हूँ, तो डेली 2 वीडियो आएगा, तो टेंशन मत लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू। एंड इधर उधर से अगर एपिसोड सुन रहे हो तो मेंबरशिप आप ले सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेगुलर वीडियो आएगा, तो बाय। ये कौन है? श्योर, हल्की आवाज़ में क्या था? श्योर, वो पीछे पलटता ताकि वो आराम से अपने सर को उस बड़े से पेड़ पे टिका के सो सके। श्योर को यहाँ भी सोना आ रहा था बहुत ज़्यादा तेज तरीके से, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ पेड़ के नीचे राक्षसों की आवाज़ें वगैरह वगैरह आ रही थी, बैकग्राउंड उसी माउंट से लग रहा था। लेकिन श्योर को मुझे परछाई दिखी थी, वो परछाई पता नहीं क्यों श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ जा रही थी। श्योर उससे अभी बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा था।